लेकिन ये कांग्रेस के लिए, और जो कांग्रेस जमीन तलाश रही है भाई, ममता बनर्जी 3 करोड़ कितनी महिलाओं को, 3 करोड़ 73 लाख महिलाओं को कैटर कर रही हैं। राज्य के सारे युवा बेरोजगारों को कैटर कर रही हैं। आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, सारा ममता बनर्जी ने कल जो खजाना खोल दिया, तो जमीन कहां बची किसी और के लिए? पैसे पर वोट मिलता है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। देखिए गरिमा जी, 2011 साल में जब ममता बनर्जी के गवर्नमेंट बना था तब पश्चिम बंगाल के ऊपर लोन था 1.89 लाख करोड़। वेरी ट्रू। 1.89 लाख करोड़। हाँ। अभी वो है 8 लाख करोड़ से ज्यादा। हाँ। मतलब 15 साल में 1.89 लाख करोड़ हैज जंप टू मोर देन 8 लाख करोड़। आप ही ने कुछ देर पहले फिगर कोट किए थे 8.15 लाख करोड़, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अभी ममता बनर्जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि 45% ऑफ दिस लोन एसेट क्रिएशन में स्पेंड किया गया है। वो क्लेम करती है कि 18 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाया गया है। हाँ। तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि अगर आप एसेट क्रिएशन कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो और 18 इंडस्ट्रियल पार्क्स आपने डाले हैं, तो इंडस्ट्रीज कहां पर है? क्यों आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ रहा है 15 साल इस राज्य में सरकार चलाने के बाद? आप एक तरफ आप क्लेम कर रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है और दूसरी तरफ आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने की बात कर रहे हो। अच्छा मीता महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले एक योजना लागू की गई, लाड़की बहन योजना कैबिनेट से पास हुई, बजट अलॉट किया गया जुलाई या जून के महीने में, 1500 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंचाए गए। उम्मीद से परे 288 में से 235 सीटें जीत ली महायुति ने। नवंबर के आखिर तक पैसा पहुंचाया गया। तो ये ममता बनर्जी 1700 रुपए जो भेज रही हैं हर दूसरी महिला वोटर के खाते में, देखिए इलेक्शन तो पैसा देते हैं, वोट लेते हैं। अगर आप एक बजट लाते हो तो और अनाउंसमेंट करते हो, एक के बाद अनाउंसमेंट करते हो, आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि किसी को नहीं पता इलेक्शन के बाद अब सरकार में रहोगे या नहीं रहोगे, पर तब तक आपको इलेक्शन का फायदा मिल चुका होता है। तो आपने, अगर आपको लक्ष्मी भंडार का जो महिला को अलाउंस मिलता है उसको अगर आपको ज्यादा ही करना था, 1500 रुपया करना था, आप लास्ट ईयर बजटरी एलोकेशन में करते। इलेक्शन के अनाउंसमेंट के 1 महीने पहले आप इस साल में बजट में क्यों एलोकेशन कर रहे हो? भाई एक सेकेंड मीता, ये तो फैशन हो गया ना। इसमें ममता बनर्जी अकेले कल्प्रिट थोड़ी है। और अगर ये गलत है तो चुनाव आयोग मस्ट इंटरवीन। तो चुनाव आयोग ने ना महाराष्ट्र में रोका, ना हरियाणा में रोका, ना दिल्ली में रोका, ना बिहार में रोका, ना मध्य प्रदेश में रोका, तो बंगाल में कैसे रोकेंगे? 10,000 रुपया देने जैसे काम किया जा रहा है, जो कि ब्लेटेंट वायलेशन होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंटरवीन नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो कोई मॉरल स्टैंड है, कोई मॉरल कॉम्पास है जिसको वेस्ट बंगाल में भी इंटरवीन कर सकते हैं। वेरी ट्रू। एक अजीब सा एक विशेष साइकिल बन चुका है। 8 लाख करोड़ का डेट है। हाँ। और इसके बावजूद भी आप एक के बाद एक वेलफेयर स्कीम्स की जरूरत बिल्कुल है, पर जिस बिहार पर एक सेकेंड मीता, बिहार में तो अभी चुनाव हुआ ना, केस स्टडी है बिहार। 3,17,000 करोड़ का बजट है और 4 लाख करोड़ का कर्ज था बिहार पर, बटे 10-10 हजार रुपए। एग्जैक्टली। और यहाँ पर भी 3.9 लाख करोड़ का बजट किया है, जहां पर 8 लाख करोड़ का लोन है वेस्ट बंगाल के ऊपर, और इतना हाई इंटरेस्ट पे कर रहा है वेस्ट बंगाल। और उसके बाद वेस्ट बंगाल की सारे जो मनरेगा स्कीम के सारे पेमेंट्स भी सेंटर से ब्लॉक किया गया है, क्योंकि सेंटर का मानना है कि यहाँ पर काफी सारे करप्शन हुआ है मनरेगा। लेकिन मीता, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ भाई, आप तो मिलकर तो चुनाव आप लड़ नहीं रहे हैं, आप भी उतने ही बड़े ओपोनेंट है ममता बनर्जी के जितने बीजेपी वाले हैं, के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। पैसा देने पर वोट मिलता है ना मीता, यही बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थोड़े बहुत जो है उनको गाइडलाइंस देना पड़ेगा, नहीं तो हर वक्त स्टेट गवर्नमेंट एक एडवांटेजियस पोजीशन में रहेंगे। हाँ। और अब नवल